वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राइटिंग टास्क 1 से रिलेटेड क्या क्वेरीज होती हैं, क्या डाउट्स होते हैं जो जनरली लोगों के दिमाग में होते हैं, कैंडिडेट्स के दिमाग में होते हैं। उनके आंसर्स हम देखेंगे ताकि जब आप जाएं अपना राइटिंग टास्क करने आइल्स का तो आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो, आपको पता हो कि क्या आना है और कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। याद रखिए, द लर्निंग डेस्क के चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। चलिए तो देखते हैं कि आज हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्या है और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टास्क 1 आर देयर? व्हेन इट कम्स टू आइल्स आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 ऐसे टेस्ट हैं जहां पे कि आपका कुछ भी फर्क होता है एकेडमिक और जनरल में। एक होता है रीडिंग और दूसरा होता है राइटिंग टास्क 1। राइटिंग टास्क 1 दोनों के लिए अलग होगा। अगर आप एकेडमिक आइल्स दे रहे हैं तो आपको लिखनी होगी एक रिपोर्ट अबाउट 150 वर्ड्स की, और अगर आप दे रहे हैं जनरल आइल्स उस केस में आपको लिखना होगा लेटर विच विल अगेन बी अबाउट 150 वर्ड्स। जो रिपोर्ट है उसके आगे 5 या 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रोसेस डायग्राम आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। तो ये अलग अलग तरह के जो रिपोर्ट्स हैं वो आ सकते हैं। यानी एक इमेज दी गई होगी और उस इमेज को देख के उस इमेज पे जो डेटा है उसके बेसिस पे आपने अपनी रिपोर्ट लिखनी होगी। अगर आप जनरल आइल्स दे रहे हैं उस केस में आपके लिए लेटर राइटिंग आएगी। 3 तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल होता है, सेमी फॉर्मल होता है और कैजुअल होता है। तो ये 3 तरह के लेटर्स में से कोई भी एक तरह का लेटर आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। हाउ मच इज राइटिंग टास्क 1 वर्थ? राइटिंग टास्क 1 इज टिपिकली वर्थ 33%। 66% होता है आपका राइटिंग टास्क 2, तो इसकी जो वेटेज है वो 33% होती है। यानी अगर 100 पॉइंट्स आपको मिलने हैं तो इसके बेसिस पे आपको सिर्फ 33 पॉइंट्स मिलेंगे, बाकी आपको एसे के बेसिस पे मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between academic paper and the general when it comes to writing task 1? इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका कि एक में लेटर राइटिंग आएगी और एक में रिपोर्ट राइटिंग आएगी। अदरवाइज कोई फर्क नहीं है when it comes to writing task 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Can I take more than 20 minutes for writing task 1? You can take more than 20 minutes, but keep in mind कि अगर आप इसमें 20 मिनट से ज़्यादा ले लेंगे तो आपके पास एस्से के लिए सिर्फ उतना ही टाइम कम हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे 30 मिनट्स इसके लिए लिए तो उसके लिए भी 30 मिनट्स ही रह जाएंगे। हालांकि वो लंबा है, एक तो उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, इट कैरी 66% वेटेज, दूसरा यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स देयर। तो इसीलिए वी डू नॉट रिकमेंड, प्रैक्टिस कीजिए कि आप 20 मिनट्स में ही इसको पूरा कीजिए, 20 मिनट्स के बियॉन्ड ना जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन आई ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन माई टास्क 1? टास्क 1 की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टास्क 2 से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें पहली लाइन तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप ये रिपोर्ट राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ओवरव्यू देंगे कि आपकी जो रिपोर्ट है उसका ओवरव्यू क्या है, आपका जो चार्ट है वो क्या कह रहा है। उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे, एक पैराग्राफ में हम डिस्क्राइब करेंगे और दूसरे पैराग्राफ में फिर से डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली क्या फॉर्मेट हुआ हमारा? इंट्रोडक्शन लाइन, ओवरव्यू लाइन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पैरा 1, डिस्क्रिप्शन पैरा 2। तो ये है सिंपल फॉर्मेट जो हम फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू रिपोर्ट राइटिंग। व्हेन इट कम्स टू लेटर राइटिंग में आपकी सैल्यूटेशन आती है, उसके बाद आप सिंपली इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद आप देते हैं अपना बॉडी पैराग्राफ 1 जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे भी रिलेटेड होती है लेटर, एंड बाद में एंड में आप उसका साइन ऑफ देते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट दैट यू फॉलो इन लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड आया है। डू आई नीड टू कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर डेटा इन ईच पैराग्राफ?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टास्क है वो भी कहता है वेर एवर रिक्वायर्ड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डेटा वेर एवर रिक्वायर्ड। हर लाइन में बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिपोर्ट बहुत ही ख़राब लगती है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, उसमें आपके पॉइंट्स कटेंगे। आपने जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड है, उसको कंपेयर कीजिए। अदरवाइज नॉर्मली अपनी वैल्यूज़ को प्रेजेंट कीजिए, हर जगह पे कॉन्ट्रास्ट मत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन आई राइट द इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मूला है, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पे आप पहले पैराफ्रेज करते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको पैराफ्रेज करते हैं, उसके बाद एक ओवरव्यू लिखते हैं ओवरऑल रिपोर्ट का, मोटे मोटे जिसमें पॉइंट्स हम लिखते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल्ड चीज़ है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपना ओवरव्यू और जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो आप लिख सकें। तो इसके लिए हमने एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है जो कि इसी के लिए डेडिकेटेड है विद प्रैक्टिस। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज उस वीडियो को जाके देखिए, उसमें प्रैक्टिस भी है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता लग जाएगा कैसे 2 मिनट के अंदर अंदर आपने ये जो इंट्रोडक्शन है वो लिखनी है। इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को डायरेक्टली जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है हमारे पास। शुड आई राइट अ कंक्लूजन? यस। रिपोर्ट में नहीं, सॉरी, रिपोर्ट में आपको कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस्से में है, जो मैं कह रहा था आपको, वो पार्ट 2 का है, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, बट रिपोर्ट में नहीं है। रिपोर्ट में क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन थी, ओवरव्यू था, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, दैट्स इट। नो कंक्लूजन रिक्वायर्ड एट ऑल। चलिए आगे चलते हैं। हाउ कैन आई स्कोर माई ओन राइटिंग टास्क 1? खुद से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं आप तो अपनी तरफ से बेस्ट ही लिख रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई टीचर अगर आपको मिलते हैं तो आप उनसे मार्क करवाएं। अगर कोई नेटिव स्पीकर हैं, आपको जानते हैं जो नेटिव स्पीकर हैं लैंग्वेज के, उनसे आप मार्क करवाएं। अगर आपको दोनों ही नहीं मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए। वी विल मार्क योर एसेज एंड योर लेटर्स एंड योर रिपोर्ट्स फॉर यू, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विल द एग्जामिनर चेक माई स्पेलिंग? बिल्कुल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग गलती हुई यानी आपके वोकैबुलरी यानी लेक्सिकल रिसोर्स में नंबर कट गए, तो ध्यान रखिए, स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेलिंग को हमने ध्यान देना चाहिए उस पर। शुड आई ओनली पुट 2 की फीचर्स इन माई ओवरव्यू? जी नहीं, जितने फीचर्स हैं, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, इट डज नॉट डिपेंड कि वो 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, बट अगर वो मेन है, अगर वो की है, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। इफेक्टिव ओवरव्यू, जैसे मैंने कहा कि आप एक वीडियो को रेफर कीजिए, हमने वीडियो बनाया हुआ है, बट आपको रेफर उसको मतलब उसको आपको टच अपॉन तो करना पड़ेगा अगर आपको TR यानी टास्क रिस्पॉन्स में पूरे नंबर चाहिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हमारे व्यूअर्स के, YouTube व्यूअर्स के, जिन्होंने हमसे पूछे थे ये क्वेश्चंस। तो इन पे हमने एक वीडियो बनाया है आपके लिए। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ना कि सिर्फ राइटिंग से बट आइल्स से रिलेटेड जनरली भी, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको छोड़िए ताकि हम आपके लिए उनका जवाब दे सकें। अगर आप कुछ 1-on-1 पूछना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और अगर आप बहुत अच्छे से आइल्स क्लियर करना चाहते हैं, डिज़ायर्ड बैंड्स चाहते हैं, तो आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, द लर्निंग डेस्क के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि और आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।